अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन साहब मौजूद हैं जो कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं अडयाला जेल के अंदर। और चूंकि आम इंतखाबात के अंदर पीटीआई ने हर जगह से तकरीबन क्लीन स्वीप किया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई है या फिर इमरान खान इस सारे मामलात पर बात करेंगे। मेकन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब की एक जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से भी खबर चली कि उनसे मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले तो मुलाकात वाला अहवाल बताएं कि क्या कहा खान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल। पहले तो सबसे पहले बड़े सवालात में ना एक सवाल यही था कि इमरान खान से पूछा जाए कि उनकी किसी से कोई मुलाकात हुई है, कोई डील हो रही है, या फिर वो जमान पर कह रहा हूँ बनी गाला भेजने वाली खबरों पे बड़ी चहमगोइयां हो रही थी। तो इमरान खान से जब सहाफियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ही ये किया कि क्या आपकी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई है जेल के अंदर। तो उन्होंने उसको बिल्कुल वाज़े तौर पर मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। और फिर सवाल साफ़ी का सवाल था कि कोई डील हो रही है, उन्होंने कहा बिल्कुल जी कोई डील भी नहीं हो रही है और ना ही किसी किस्म की कोई मुलाकात जो है वो अडयाला के अंदर हुई है। और उन्होंने इसको रद्द किया। फिर ये भी उनसे पूछा गया कि आपको शायद बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला लाने के लिए दरख्वास्त दायर कर चुका हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं अडयाला छोड़कर बनीगाला कैसे चला जाऊँगा? उसकी भी उन्होंने सख्ती से तरदीद की और इन दोनों चीज़ों में कोई सदाकत मौजूद नहीं थी। हमारे बड़े-बड़े सहाफ़ी हज़रात बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो बैठकर इन चीज़ों का दावा कर रहे थे, बड़े-बड़े जनरल्स का नाम लेकर। और वो शायद मुलाकात का अहवाल ऐसे बता रहे थे बैठकर जैसे वो पास बैठकर सुन रहे हों कि दोनों की आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इन चीज़ों को मुस्तरद किया कि कोई मुलाकात, कोई डील की बात नहीं हो रही। मेघन साहब, आपसे थोड़ा मैं ये व्यूज जानना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है इमरान खान बड़े पुरइत्माद थे इस हवाले से कि वो 8 फरवरी को क्लीन स्वीप करेंगे, वैसा ही हुआ। तो फिर अब इसके बाद या फिर इससे पहले भी हम मुसलसल जाते रहते थे इंतखाबात से पहले, अब से या फिर पहले इमरान खान में क्या डिफरेंस पाया? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, किस तरह से आए? जाहिर है मुस्कुरा रहे होंगे जो सूरत हाल थी। देखिए, पहले केसेज़ में जब भी उनके साथ मिलते थे, तो केसेज़ का एक थोड़ा-सा जैसे होता है बंदा लगा होता है किसी न किसी सोच में, काम में, दलाइल में, चीज़ों में। और फिर हमने अक्सर वहाँ देखा है जहाँ पर उनको टफ़ सिचुएशन में रखकर फ़ैसले सुनाए गए और फ़ैसले सुनाने के बाद भी हमने उनको बड़ा तसल्ली बख्श पाया, बड़ा क्लियर माइंडेड उनको पाया। लेकिन आज भी वो बड़ा क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें जो और डिस्कस कर रहे थे और उनको सब कुछ पहले से मालूम था। जब उनसे पूछा गया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से ही मालूम है, ये आपको कैसे मिलती है? तो उन्होंने कहा कि जेल के अंदर पीटीवी चलता है और वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है और फिर मैं अपना एनालिसिस लगाता हूँ कि इनमें क्या चीज़ें सच है और क्या नहीं, ज़ाहिर है उनका उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर जब पीटीवी देखते हैं तो ये दूसरी सज़ा है हमारे लिए। एक सज़ा तो है हम जेल काट रहे हैं, दूसरी सज़ा पीटीवी का देखना भी है। तो ख़ैर बहरहाल इमरान खान बड़े पुरजोश थे आज उस मामले में, कॉन्फिडेंट थे। बाल पहले उनके बड़े हुए थे, आज उन्होंने कटवाए हुए थे, तो मैं बड़े हैंडसम भी आज लग रहे थे। बाकी नॉर्मल सारे साफ़ी ये देखकर उनको कह रहे थे कि यार आज तो इमरान खान जो है बिल्कुल जवान लग रहे हैं। और हशाश बशाश थे और बड़े क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें वो वहाँ पर बता रहे थे, सुन रहे थे। और उन्होंने बड़ी कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस में उन्होंने सारी चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस की हैं। और आज बेसिकली वुकला की भी मुलाकात हुई है, वो इसी हवाले से थी कि आइंदा की जो हिकमत अमली है पीटीआई की और किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी, ये यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकली है? सारी मुलाकात का क्या मकसद था और मुलाकात से निकला क्या है, नतीजा क्या निकला है? देखिए, उसके नताइज जो हैं वो 3 से 4 नताइज हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो निकले। एक तो पहले पता चल गया कि उनकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अब जो-जो पार्टियाँ जॉइन करेंगे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। केपीके में जमात इस्लामी का नाम सामने आ चुका है, वफ़ाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का नाम सामने आ चुका है। और उन्होंने हमें तो ये नहीं बताया था, लेकिन जब हम बाहर आ गए, रऊफ़ हसन साहब की मुलाकात हमसे पहले हो चुकी थी अडयाला जेल के अंदर। तो ख़ैर रऊफ़ हसन साहब ने फिर बाहर आकर इन चीज़ों का ऐलान किया। इमरान खान ने हमारे सवालात इन सवालात को नज़रअंदाज़ कर दिया था। लेकिन उनसे जो हमने सवाल किया कि
आप गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे या फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो सीटें छीनी गई हैं हमसे धांधली करके, हम सबसे पहले उनको देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन तीनों ने धांधली से जो सीटें जीती हैं वो हम वापस लेने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे। और फैसल, हम जानते हैं कि 4 हलके खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना हुआ था, और ये तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा सीटें बनती हैं। तो उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि इन तीनों जमातों को छोड़कर हम तमाम जमातों को साथ लेकर, जो धांधली का शिकार हुई हैं, हारी हैं, धांधली से जिनको हरवाया गया, हम उनको साथ लेकर जो है अगला लाहे-अमल बनाएंगे। और उन्होंने दावत दी है उन तमाम जमातों को जिनके साथ धांधली हुई, ज्यादती हुई, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। इमरान खान ने कहा कि वो आईन और पाकिस्तान के झंडे तले जमा हों, ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए वो जंग लड़ी जाए। एक तासुर जो मुझे नजर आया, ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, इस पर उन्होंने बात नहीं की है, ना किसी और ने बात की है। मुझे एक तासुर ये नजर आया कि उनके इरादे में शायद ये है कि अगर कोई बात ना बनी तो वो अब आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ वक्त में वो दोबारा नए सिरे से इलेक्शन करवाने का दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से उनकी बातें मैंने असेस की हैं, मुझे एक चीज का तासुर ये मिला कि वो दोबारा से भी इलेक्शन का दावा शायद कर दें कि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर वो दोबारा इलेक्शन का दावा करते हैं तो फिर वो अपनी रिहाई के बाद करते हैं, 2, 4, 6 माह के बाद, या उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत बनाने के हवाले से उन्होंने अभी जो लाएअमल पार्टी का भी आ रहा है, जो उन्होंने भी हमारे सामने रखा, वो ये था कि वो उसके ऊपर मुशावरत करके जिस पार्टी में भी शामिल होना है, वो उसका ऐलान जो है वो करेंगे, और अब तो उसका ऐलान भी हो चुका है। लेकिन उन्होंने एक बात वाज़ेह की जो चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हुकूमत बनाएँगे, या कुछ ऐसा सेटअप बनाने की जो बातें हो रही थी, उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों के साथ किसी सूरत जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता। और नून लीग के जिस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही थी, हालाँकि जेल के अंदर बैठकर भी उस शख्स को पता है कि नून लीग के किस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसको ये भी पता है कि वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का ही होगा। और उसके बाद जब मुलाकातें खत्म हुई और आज शाम को पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया और हमें वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि वो वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका सिंडिकेट है, यानी सरबराह है, सरगना है। तो इन लोगों ने मिलकर इस तरह से इलेक्शन करवाया कि मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हालाँकि मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और सियासी तौर पर इस्तेहकाम आना चाहिए था, लेकिन वो इस धांधली के बाद आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मेगन साहब, वो ज़ाहिर है अब ये वाहिद इलेक्शन हुआ है या वाहिद ऐसा टाइम पीरियड है पाकिस्तान का कि अब 2 बड़ी सियासी जमातें जो है वो दोनों वज़ीर-ए-आज़म बनने से कतरा रही हैं कि नहीं जी, हमें वज़ीर-ए-आज़म ना बनाएँ, अल्लाह का वास्ता है। मतलब सूरत-ए-हाल यहाँ तक आ पहुँची है। मुझे आखिर में ये बिल्कुल। बताइएगा कि केसेस में डेट पड़ी है, तो आप नहीं समझते कि इससे पहले भी हम काफ़ी केसेस को कवर कर चुके हैं, तो बड़ी लंबी तारीख इसमें पड़ी है और इसके नताइज ज़ाहिर है इलेक्शन की वजह से ये सारे नताइज सामने आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले हमने देखा, फैसल साहब आप भी जाते रहे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लगातार समाअत होती थी, और 11:55 पर समाअत इसलिए खत्म होती थी कि वो आगे चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि डेट तब्दील हो जाती है और कानूनी तौर पर समाअत मुलतवी करना ज़रूरी होता है, और वक़्त नहीं दिया जाता था, ना गवाहों को पेश करने के लिए, ना सबूत पेश करने के लिए। जो डिफेंस के जितने भी लॉयर्स थे उनको मौका नहीं दिया जाता था, और लंबी-लंबी समाअतें चलाकर हम भूखे-प्यासे वहाँ पर बैठकर सारी समाअत सुनते थे, और इजाज़त नहीं होती थी कि हम बाहर निकल कर कुछ खा के वापस आ जाएँ। लेकिन अब 15 दिन के बाद की जो डेट डाली गई है ना, इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ नरमी शायद वो लोग कर रहे हैं, या वो लोग कोई स्पेस देना चाहते हैं इमरान खान को। मुझे तो ऐसा लग रहा है, इमरान खान माँगे या ना माँगे, वो शायद स्पेस अब देना चाहते हैं। और उसके बाद मरियम नवाज़ की ट्वीट का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा, जो उन्होंने आज किया कि शायद उन्हें लगता था कि इमरान खान जेल के अंदर जाएगा और सज़ाएँ सुन के कुछ सीखेगा, लेकिन उन्होंने, मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में कहा कि आज की गुफ्तगू देखते हुए वो नाउम्मीद है इस चीज़ से कि इमरान खान कुछ सीखेगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को अगर साथ मिलाकर सोचें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि शायद इमरान खान से अब डील माँगी जा रही है। पहले ये बातें होती थी ना कि एनआरओ नहीं देंगे और डील नहीं देंगे। अब मेरे ख्याल में इमरान खान से डील माँगी जाएगी, और उसने वाज़ेह कर दिया है कि मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, और इस सूरत में पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा।
आप दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, और जब अगर ये इत्तेहाद करेंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो आने वाले मुश्किल तरीन हालात में जो सारे का सारा क्रेडिट होगा अच्छे काम का या बुरे काम का, वो इन्हीं दो पार्टियों को जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चहमा-गोइयाँ चल रही थी कि इमरान खान साहब की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात हुई है, सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन उस खबर की आज आपने कमर मेकन साहब से भी सुना कि उन्होंने इमरान खान ने इस खबर की जो है वो तरदीद की है। इसी हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।